जैसे हर बात माता पिता को नहीं बता सकते लेकिन दोस्त को बता सकते हैं, तो सखा भी तू ही है, जन्म देने वाला माता पिता भी तू ही, और मुझे ज्ञान देने वाला और सही दिशा में चलाने वाला मेरा सद्गुरु भी तू ही। और इसी सब चीज़ों को कहते कहते ज्योति स्वरूप तू है, ज्ञान स्वरूप तू है, आनंद स्वरूप तू है, ये सब गुण याद कर रहे हैं आप। पूछा कि इसको करने से क्या होगा, कि इसके कहने का परिणाम होता है एक, वो परिणाम, वो फल, वो रिजल्ट आपकी जिंदगी में दिखाई देना चाहिए। क्या? प्रेम, प्रीति, लगाओ भगवान से जाग जाए, इतना कि उसका नाम कहते कहते गदगद हो जाओ और कहो मैं उस प्यारे परमात्मा का नाम जपने लगा हूँ, जो मेरे हृदय में बसा हुआ, मेरी हर बात को जानता है और उसके बाद भी मुझे प्यार करता है। ऐसा मेरा सगा और ऐसा मेरा सखा, मैं उसका सहारा लेने लगा हूँ। तो जब आप ऐसे बोलते हैं तो आपके हृदय में प्यार जागता है ना, उसके प्रति आदर जागता है, तो आप और गदगद होते हैं और फिर नाम सिमरन करते हुए आपको अच्छा लगता है। और फिर एक बड़ी अद्भुत बात होती है कि आप कहीं भी जाएं, जब आपको अपने इष्ट देव के प्रति बहुत लगाव है ना, तो उनका जो चिन्ह दिखाई देता है, हर मंदिर जहाँ भी होता है उसका गुंबद होता है, गुंबद के साथ में कलश लगा हुआ है। वो कलश और वो झंडा जहां तक दिखाई देता है वहां तक उस मंदिर का ओरा होता है, उसका प्रभाव होता है। उस जगह से आप देखकर दर्शन करें तो अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए सिर झुकाएं, तो आपके मन में जो भावना आती है, देखते ही भगवान के उस झंडे को या कलश को देखकर अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए आप जो सिर झुका देते हैं, तो आपकी प्रार्थना पूजा स्वीकार हो जाती है। आपको लगता है कि हाँ, इसलिए सब जगह प्रतीक हैं। हमारे सत्संग को कराने में जो है ना सहयोगी बने हुए हैं महेश्वरी समाज वाले लोग भी, तो महेश्वरी समाज का भी एक प्रतीक है, उसको मोड़ बोलते हैं। शादी में काम आता है ना, तो शादी में नहीं, वैसे भी आपका जो त्रिशूल होता है ना, इनके प्रतीक में एक बड़ा प्यारा प्रतीक है। त्रिशूल के बीच में ओंकार बना हुआ है, क्योंकि महेश से महेश्वरी बने, शिव और पार्वती की कृपा से, तो प्रतीक रख लिया वो। और उस प्रतीक को इतना महत्व दिया जाता है कि विवाह के अवसर पर वो मोड़ बन गया, उसको महत्व दिया जाता है, प्रणाम किया जाता है। जिन लोगों के जीवन में अपने प्रतीकों का महत्व है और उसी के साथ अपने इष्ट देव को याद करते हैं, सीधी कृपा उनके जीवन में आती है, ध्यान रख लेना। उस कृपा को पाने का ढंग है कि आप मंदिर को देखें, अपने इष्ट देव के चित्र को देखें। सभी जितना भी समाज है, सबके अंदर कहीं ना कहीं भगवान का कुछ न कुछ जुड़ा हुआ है ना। तो आपको ये निवेदन करना चाहता हूं कि स्तुति करते करते आपके हृदय में इतना प्यार जाग जाए कि अपने आप सिर झुक जाए, अपने आप सजदा हो जाए, अपने आप दंडवत प्रणाम करें। हमारे यहाँ इसको एक शब्द बोला जाता है, प्रणिपात करना, परिक्रमा करना और प्रणिपात करना। परिक्रमा की जाती है ना, जैसे धरती सूरज की परिक्रमा कर रही है और उसके आकर्षण में बंधी हुई है, जिसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं हम। तो कितने लोग हैं ना जो धन की परिक्रमा कर रहे हैं, जहां से उम्मीद होती है इससे कोई फायदा होगा, उसके 4 चक्कर लगाएंगे उस आदमी के, ना भी बात करना चाहे तो भी उसकी परिक्रमा करके आएंगे, मिल के आएंगे। भाई साहब इधर से जा रहे थे, सोचा हम आपके दर्शन कर लें, आप भी तो महान पुरुष हो,
मतलब पूरा हो गया तो महान पुरुष को भूल जाते हैं फिर। लेकिन धन की परिक्रमा तो हो रही ना। लेकिन जो मतलब से नहीं प्यार से परिक्रमा कर रहा है वो भक्त माना जाएगा। तो इसलिए मंदिर की परिक्रमा की, इष्ट देव की परिक्रमा की, उसके गुणगान गाते गाते आप श्रद्धा से झुक गए, प्रणिपात किया, दंडवत प्रणाम किया। तिरुपति बालाजी आप जाएं, दक्षिण भारत में बहुत अच्छे से पूजा करते हैं लोग। 7 पहाड़ियों पर छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जिन पर तिरुपति भगवान का मंदिर बना हुआ है। इधर वाले लोग जाएंगे गाड़ी में बैठे बैठे आगे तक पहुंच जाएंगे, उनका तो बस चले तो वो सीधे तिरुपति बालाजी के अंदर तक गाड़ी लेके जाएं। उधर वाले लोगों की व्यवस्था देखना आप कभी, नंगे पांव चल के आ रहे हैं, पहाड़ियों के अंदर से रास्ता वहां से चल के आते हैं बेचारे, सारी रात लाइनों में लगे हुए हैं, कब दर्शन का मौका आएगा। और सबके मुंह से अंदर अंदर जाप चल रहा है, और जैसे वो लोग बोलते हैं ना, श्रीनिवास वेंकटेश्वर गोविंदा गोविंदा बोलते जाते हैं ना, सबके मुंह से एक साथ भाव निकलता है। और किसी एक ने आवाज लगाई तो पीछे वाले सारे बोलेंगे। और जैसे ही दर्शन करने का समय आता है तो एक झलक ही तो दिखाते हैं वो। वहां तक जाते जाते कितने सारे भक्त हैं जिनके चेहरे आंसुओं से भीग जाते हैं पूरे। और जैसे ही हाथ जोड़े, दर्शन कर लिए, जो कहना था वो तो पहले कह लेते हैं। वहां तो गए तो सिर्फ देखा और सिर झुका दिया, और उसके बाद जब लौटते हैं तो उनको महसूस होता है जो मैंने कहना था कह दिया। तेरे दर पर आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मैं तो आ गया बस। वो भावना है, वो जाप करते करते श्रद्धा से व्यक्ति पहुंचता है तो पाप गलते हैं और कृपा होती है। तो एक तो हो गया जाप, दूसरी हो गई स्तुति। मैं बता रहा ना आपको, भगवान कह रहे हैं कि प्रयत्न करो, प्रयत्न ही नहीं अभ्यास करो, प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करो। अब यह प्रयत्न पूर्वक अभ्यास में पहली चीज आ गई आपकी जप, दूसरी चीज आ गई स्तुति, उसका गुणगान करना, उसका संकीर्तन करना, उसका सिमरन करना। नाम जपने के साथ स्तुति जरूरी है, जिससे उसकी महिमा का गुणगान किया जा सके। और महिमा का गुणगान करें तो कहते हैं उसका परिणाम आना चाहिए कि आपके अंदर प्यार जागे, श्रद्धा जागे। और जब परिणाम आए तो आप दंडवत प्रणाम करने को तैयार हो जाएं। ठाकुर रामकृष्ण देव विवेकानंद के जो सदगुरु थे, कीर्तन चलता था तो वो सुनते सुनते झूमते थे और उसके बाद लेट लेट करके दंडवत प्रणाम करते थे, और फिर बीच में रोने लग जाएं, और कभी कभी बीच में बैठे बैठे समाधि लग जाए। आंखें खुल जाएं तो फिर रोएं कि ओ माँ, तूने मुझे अलग क्यों कर दिया, अपने से मुझे वियोग ना होने दे, मैं तेरी कृपा से जुड़ा रहूं। क्योंकि जिस आदमी के अंदर जाप करते करते, गुणगान करते करते अनंत प्रेम जाग जाए तो उसका तो अपने आप हृदय परमात्मा से जुड़ने लगता है। अगर आपके अंदर प्रेम का ये उत्कर्ष जाग जाए तो अजीब तरह की हरकतें करने लगते हैं। आप प्रणाम करोगे, घुटनों के बल बैठकर सजदा जैसे करते हैं लोग, सजदा करोगे, दोनों हाथ सिर पर ले जाके ऊपर प्रणाम करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, हृदय से छू के करोगे। अपने प्रेम प्रकट करने के सारे तरीके जो भी आपके पास हो सकते हैं वो सब आप करोगे। कुछ लोग तो नाक से लकीर खींचने लग जाते हैं। अब वो लोग जो जा रहे होते हैं उधर दक्षिण में, आप देखते हैं कि
जमीन पर लेट करके नाक से लकीर खींचेंगे, उसके बाद में फिर लेटेंगे, फिर लकीर खींचेंगे। ऐसे 1-1 किलोमीटर तक करते हैं लोग। उत्तर भारत में शिव जी की उपासना, खासतौर से श्रावण का जो महीना आता है, जिस समय लोग जल चढ़ाने के लिए कांवड़ लेकर आते हैं, उस समय कभी आप देखना हरिद्वार से जो कांवड़ लेकर आते हैं, युवक लोग ज्यादातर होते हैं, अद्भुत लोग हैं। हरिद्वार से जल लेकर चलेंगे और चलते चलते पांवों में छाले पड़ गए। अब कांवड़ को जमीन पर नहीं रखना, कांवड़ को ऊपर रखा जाता है। कहीं भी अगर नहाना धोना भी अपने को शुद्ध करना है, जमीन पर नहीं रखते उसको। पांव में छाले पड़े हुए हैं तो भी जा रहे हैं चले हुए। और कुछ तो यहां तक करते हैं, जैसे नजदीक पहुंच गए, जिस मंदिर में जाकर शिवालय में जल चढ़ाना है, वहां फिर वो जमीन को नाप नाप कर नाक से लकीर खींचते हुए और तब जाकर वहां पहुंचेंगे। कठिन तप करते हैं। यह कठिन तप इसी भावना से होता है कि आपका तवा इतना तप जाए कि अब आप उस पर रोटी बनाना चाहते हैं तो रोटी पकाई जा सके। आपका पानी इतना उबल जाए कि वो भाप बनने लग जाए, मतलब 100 डिग्री तक आप उसका तापमान पहुंचा दें। उस 100 डिग्री तक तापमान पहुंचाना ही ये सब प्रयोग है। नहीं तो लोगों का दान पुण्य भी फायदा नहीं दे रहा है, यज्ञ लाभ नहीं दे रहा है, क्योंकि प्रदर्शन ज्यादा है। वहां जहां भी ज्यादा प्रदर्शन है वहां कृपा नहीं होती, और जहां प्रदर्शन से हटकर के कार्य हो रहा है वहां कृपा होती है। श्रद्धा भाव से आप अपना पाठ पूजा करने वाले बन जाएं। मजे की बात तो यह है कि आप जो महाराष्ट्र के संतों के नाम सुनते हैं ना, गोरा कुमार, सदना, कसाई, सावंता माली, अनेक अनेक ऐसे कहानियां सुनते हैं ना, वो भक्त लोग हुए। पूरे महाराष्ट्र में आप जगह जगह देखोगे तो वहां इन सब संतों के स्थान हैं। ये वो लोग थे कि जो अपना काम धंधा छोड़कर भक्ति करने नहीं बैठे थे, मतलब काम धंधा भी करते थे और साथ में अपनी भक्ति कर रहे थे, और अपने काम धंधे को ही पूजा बना लिया। उसी का परिणाम यह हुआ कि उनको वहां दर्शन हो गए, लेकिन उन पंडितों को नहीं हुए जो बहुत बढ़िया मंत्र पाठ कर रहे थे। जिनको बेचारों को मंत्र भी ठीक पढ़ना नहीं आता था, उनको भगवान दर्शन देने आ गए, और जिनके मंत्र भी बहुत बढ़िया थे, विधि बहुत बढ़िया थी, उन पर नहीं कृपा हुई, क्योंकि उनके पास विधि तो थी, भावना नहीं थी। और जिस बेचारे के पास में विधि नहीं थी लेकिन भावना पूरी थी, उस पर कृपा हो गई। बहुत अजीब बात है। आप अपने घर में भावना के साथ बैठ करके कार्य करके देखिए, अद्भुत कार्य होता है। सती सुमना, अपाला, घोषा, सती अनुसुईया, महान ऋषिका, अरुंधति, वो महिलाएं थी जिन्होंने अपने घर में रहकर साधना की, अपने घर की सेवा करते करते, और वहीं अपने भगवान के दर्शन पाए। इसलिए मैं ये कहूँगा, भागिए नहीं कहीं, तीर्थों में जाइए, दर्शन करके आइए। अच्छे बुरे लोग तो सब जगह आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो कहते हैं ना, गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, कहे कबीर निष्फल गए बोले वेद पुराण। गुरु के द्वारा दी गई विधि के अनुसार आप ठीक ढंग से दान पुण्य सेवा सत्कर्म करेंगे, शास्त्र विहित विधि से करेंगे, तो वो फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देते हैं। तो पहली बात होगी, जप को महत्व दीजिए। दूसरी चीज़ होगी, स्तुति जरूर कीजिए, नाम सिमरन कीजिए, भगवान का गुणगान गाइए, लेकिन इस भावना के साथ कि वो गुणगान गाते गाते आपका हृदय परमात्मा से जुड़ जाए, भक्ति भाव से युक्त हो जाए, प्रेम से भरपूर हो जाए, श्रद्धा इतनी जाग जाए कि आपके अंदर खुशी के आंसू आने लग जाए, अपने आप को भुला दें आप, उस स्थिति तक नाम जपना चाहिए। ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात बड़ी महत्वपूर्ण है।
तीसरी है कि आप खुद को भुलाकर इतने तल्लीन हो जाएं भगवान में, मैं भूल जाएं, मैं कौन, मैं क्या, मैं कहाँ, बस याद रह जाए भगवान 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 को याद करते करते उसी में खो जाएं, अपनी होश न रहें, इसको कहते हैं उपासना। ये है ध्यान। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में गोपाष्टमी महोत्सव एवं पूर्णिमा दर्शन कार्यक्रम दिनांक 15 नवंबर 2024, समय प्रातः 10 बजे, स्थान आनंदधाम आश्रम बक्करवाला नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन। विशेष गौदान, गौपूजन, गौग्रास। संपर्क सूत्र। आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं ध्यान गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी के सानिध्य में विश्व जागृति मिशन द्वारा 26 से 30 नवंबर 2024 तक श्री कृष्ण ध्यान योग का आयोजन किया जा रहा है। विश्व जागृति मिशन पिछले कई वर्षों से अलग अलग स्थानों पर ध्यान साधना शिविर आयोजित करता आ रहा है, जिनमें अयोध्या, मनाली, ऋषिकेश जैसे पवित्र स्थानों पर विशेष तौर पर ध्यान के शिविर लगाए जाते हैं। इन शिविरों के माध्यम से अब तक हजारों साधकों ने महाराज श्री से साधना के द्वारा अपने मन को एकाग्र कर अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखा। ये पहली बार है जब महाराज श्री भगवान श्री कृष्ण की नगरी में ध्यान साधना आयोजित करवाने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में द्वारका तीर्थ दर्शन के साथ साथ गोमती स्नान, समुद्री सैर, जप तप और ध्यान करने का भक्तों को सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है। द्वारका तीर्थ में साधकों के सुखद आवास के लिए सर्व सुविधा युक्त वातानुकूलित कमरे, होटल और धर्मशालाएं आरक्षित करवाई जा रही हैं। ध्यान साधना शिविर में भाग लेने वाले साधकों के लिए स्थान सीमित हैं। जल्द ही अपना स्थान सुनिश्चित करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।